मैं मूलशंकर गौड़, गंगा के तट पर शीशम की झाड़ी, ऋषिकेश। आप सबको फिर से मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आपके अंदर जो दिव्य आत्मा बैठी हैं उनको बार बार मैं प्रणाम करता हूँ। मैंने यहाँ पर देखा, आपसे रूबरू कराया पिछली वीडियो में, एक फेमस आर्टिस्ट हैं जो सुचेत कुमार जी, उनसे मुलाकात कराई और उन्होंने पत्थरों के बारे में, जो स्टोन हैं उसके बारे में अच्छी जानकारी दी। फिर से उनसे वार्तालाप कराऊंगा मैं आपकी, और मेरे जो कुछ कन्फ्यूज़न है वो भी मैं दूर करूंगा। और कुछ लोगों के कमेंट्स भी आए हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश की है। क्या लीलम पत्थर ये मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, वो सब्जेक्ट हैं। पुखराज है, पन्ना है, ये जो हैं ये कभी आपको मिले हैं? इस प्रकार के मेरे पास कमेंट्स आए हैं, उसके जवाब मैं आप लोगों को उन्हीं के द्वारा दिलाऊंगा। हाँ, मुझे ये ज़रूर है, मैंने यहाँ पे देखा, जो हिमालय की गोद से पत्थर चला है वो ऐसा नहीं था। वो अलग अलग कोणों से निकला हुआ तिकोना टाइप का, कोई किसी प्रकार से, जैसे हम लोग, किसी में अहंकार है, किसी में द्वेष है, किसी में किसी प्रकार का भेदभाव है। पांचों ज्ञान इंद्रियों के अलग अलग कोणे निकले हुए हैं। परंतु अध्यात्म में जब हम चलते हैं और अपने जो कोणे हैं तराशने लगते हैं, जीवन की ठोकरें उसको गोल करता चला जाता है। जिस तरीके से हिमालय से उतरता हुआ पत्थर बिल्कुल गोल हो जाता है और देव बना के उसको शिवालय में रख दिया जाता है और देवता के रूप में पूजना शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार से जो जीवन की ठोकरें खाता है और अपने आप को हमेशा ही तराशने की कोशिश करता रहता है, तो मेरा मानना है एक दिन वो इतना तराश लेता है कि साधारण जीवन जीते हुए भी वो इतना अपने आप को तराश लेता है कि उसको भी आज के समाज में अपनी पकड़ से दूर पाकर लोग भाई ये सोचते हैं कि ये देवतुल्य पुरुष है, इसको नमन करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। तो मेरा मानना है कि उनके अनुभवों को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ का लाभ हम लोगों को उठाना चाहिए, क्योंकि उसके पास अनुभवों की पोटली मजबूत होती चली जाती है। मैं देख पाता हूँ अपने ही जीवन को, और देखता हूँ आज से 2 साल 4 साल पहले मेरा जीवन कैसा था और आज कैसा है। जीवन के बहुत बढ़िया अनुभव हुए और मैं अचंभित होता हूँ कि वही कान जो थोड़ी से आवेश में कोई बोल गया, उसकी आवाज़ सुनकर आवेश में आ जाता था, आज ऐसा नहीं है। काफ़ी कुछ चेंज आया। आँखों में कुछ देख के, गंदा गलत देखकर एकदम से क्रोध की अग्नि भड़क उठती थी कुछ सालों पहले, अब नहीं है। क्योंकि अनुभव हुआ कि ये सब खेल है। जैसे रिवर जब चलती है, देखो आप सुन रहे होंगे किस प्रकार से शोर मचाती हुई चल रही है, किस प्रकार से अपना संगीत सुनाते हुए चल रही हैं। इसी प्रकार से जीवन का भी संगीत समझ में आने लग गया और वो अनुभव की तो पोटली भारी होती जा रही है। तो ये वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को अपने अनुभव शेयर करता हूँ, इसका लाभ उठा सकते हैं। और मैंने एक बहुत जीवन के एक ऐसे पार्ट को जिया है जहाँ पे मैंने साधनाएं की हैं और
खेल खेल में ही मुझे सिद्धियाँ हुई। इन 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं, इनके ही द्वारा हम उन सिद्धियों को खोल सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, शिव तुल्य बन सकते हैं। जैसे ऊपर से पहाड़ से गिरा हुआ पत्थर शिवालय में बैठकर पूजने लगता है, इसी प्रकार से हम भी अपने अनुभवों के द्वारा और ज्ञान के द्वारा उन सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं और उनका जीवन में बहुत मार्मिक अनुभव लोगों को दे सकते हैं, लोगों का कल्याण कर सकते हैं और ज्ञान को प्रखरता से अपने आप निखार सकते हैं। मैं अलग अलग प्रकार की सिद्धियों को आपके सामने अभिव्यक्त करूंगा। मैं सिद्ध महात्माओं से मिला हूं, उनसे वार्तालाप हुई है। वो ज़्यादातर कोशिश उनकी ये रहती है, जो सिद्ध महात्मा है, और जो सिद्ध महात्मा है वो इस वीडियोग्राफी को और फोटों को इनको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। कुछ ज़्यादा ही रिक्वेस्ट करने पर जो मेरे मित्रगण हैं वो खिंचवा भी लेते हैं, फ़ोटो भी खिंचवा लेते हैं, प्रेम के वशीभूत। मैंने तो सुना है मोनी बाबा के बारे में, उनके जो फ़ोटो खींचे जाते थे फ़ोटो नहीं आते थे। जापान की एक लेडीज़ थी, उनसे महात्मा जी से कहा, मोनी बाबा से, कि महात्मा जी मैं आपकी फ़ोटो खींचना चाहती हूँ। उन्होंने कहा मेरी फ़ोटो? बोलते नहीं थे, लिख के पूछा। वो कहने लगे, उन्होंने कहा हाँ, खींचो। उन्होंने फ़ोटो खींची, फ़ोटो नहीं आई। फिर फ़ोटो खींचो, फिर नहीं आई। फिर फ़ोटो खींचो, फिर नहीं आई। उन्होंने कैमरा पकड़ के रिवर में डाल दिया, झरने में, वहीं पे गुफा के पास झरना बहता है, उसमें डाल दिया, फेंक दिया। काम करनी है, फेंको। उनका इशारों से यही था अभिव्यक्त, पर वो जाके अपने कैमरे मेरे ठा के लाए तो कुल मिला के उनके फ़ोटो नहीं आई, फ़ोटो नहीं खींच पाए। टेक्नोलॉजी अच्छी थी, जापान की टेक्नोलॉजी अच्छी थी, परंतु फ़ोटो ना आने का बेसिक कारण था कि वो निराकार होते हैं, और निराकार का जो है कोई आकार नहीं होता, उसको फ़ोटो नहीं खींच सकता। हाँ, फ़ोटो खींचने थे तो उन्होंने बोलना चाहिए था कि मैं आपके शरीर के फ़ोटो खींचना चाहती हूँ जिसमें आप रह रहे हैं, तो वो फ़ोटो श्योरली आते हैं। मेरा ये मानना है कि हमारे शब्द ही गलत होते हैं, क्वेश्चन ही गलत होते हैं, आंसर की फिर सही की आशा कैसे कर ले भाई। मैं सिद्धि करना चाहता हूँ, अरे भाई सिद्धि तो लेके पैदा होता है ना, हमने तो बवंडर दिमाग में भर लिया ना। मैं एक एक सिद्धि के बारे में आपको डिटेल वाइज बताऊंगा, सिद्ध महात्माओं से मिलवाऊंगा और मौनी बाबा के परम शिष्य से रूबरू कराऊंगा जिन्होंने गुफाओं का निर्माण किया, और आज मेरे वो संग हैं। मैं ज़रूर जल्द से जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी से जल्दी वीडियो में आप लोगों को रूबरू करवाऊंगा, मुलाकात करवाऊंगा। नमस्कार। सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट्स में अपने प्रश्न पूछिए, कोशिश करूंगा सिद्ध महात्माओं से पूछकर आपका जवाब देने की। नमस्कार। हरि ओम।